जगत और शीला एक छोटे से घर में रहते थे। जगत एक फैक्ट्री में काम करता था और शीला घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोती थी। शीला और जगत की एक ही बेटी थी मीनाक्षी, जो बेहद सुंदर थी। जो भी मीनाक्षी को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और उसकी दोस्त पायल कॉलेज से घर वापस आ रही होती हैं। मीनाक्षी को रास्ते में एयर होस्टेस दिखती है जो ऑटो में बैठ रही होती है। इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, रोज नई नई जगह घूमती हैं। तो तू भी एयर होस्टेस बन जा, फिर तुझे भी सारी दुनिया देखने को मिल जाएगी। ओह, मैं और एयर होस्टेस कभी नहीं बन सकती। अरे पर क्यों नहीं बन सकती, क्या कमी है तुझमें? देख कितनी सुंदर है। इतना सुंदर तो कोई पूरे कॉलेज में नहीं होगा, और ऊपर से तेरी हाइट इतनी अच्छी है। तेरी इंग्लिश भी इतनी बढ़िया है कि तू सबको फेल कर देती है। अरे पर माँ बाबूजी कभी इस बात के लिए मानेंगे क्या? अरे तो उनको मानना पड़ेगा ना, और वो आखिर क्यों नहीं मानेंगे? एक बार जाकर उनसे बात तो कर। मीनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है। हवाई जहाज का नाम सुनकर ही उसके बाबूजी घबरा जाते हैं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? सोचो हमारी बेटी हवाई जहाज में उड़ेगी तो हमारा कितना नाम होगा। इतने सुंदर कपड़े पहनकर जब घर से बाहर निकलेगी तो मैं गर्व से बोलूंगी कि मेरी बेटी एयर होस्टेस है। मीनाक्षी की माँ मान जाती है और उसके बाबूजी को भी मना लेती है। मीनाक्षी इस बात से बड़ी खुश होती है और एयर होस्टेस बनने की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और फिर एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू देने जाती है। मीनाक्षी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और आखिरकार वो एक एयर होस्टेस बन ही जाती है। आखिर मैं एक एयर होस्टेस बनी गई। अब मैं जब ये खबर अपने माँ बाबूजी को जाकर सुनाऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को ये खबर देती है। मीनाक्षी के माँ बाप ये खबर सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। 4 दिन बाद मीनाक्षी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर घर से निकलती है। मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है ना। आज इसका हवाई जहाज में पहला दिन है। अब तो ये पूरी दुनिया में उड़ेगी। चलो बढ़िया है, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा इतना नाम रोशन किया और अब तो तुम्हारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। सही कहती हो तुम, बिल्कुल, बस सब अच्छा ही हो। मीनाक्षी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका फ्लाइट पर पहला दिन होता है। वो थोड़ी नर्वस भी होती है पर उसे अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। मीनाक्षी का पहला दिन काफी अच्छा होता है। वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और अपने माँ बाप को एरोप्लेन के बारे में सब बताती है। दोनों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बड़े खुश हो रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मीनाक्षी की माँ को घर घर जाकर बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। बस सब ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखे। मीनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उस दिन मीनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और ऊपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा और यहीं और ऊपर से ना ऑटो मिल रहा है और ये बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी को रोड के दूसरी तरफ एक ऑटो वाला दिखता है। मीनाक्षी उसे देखकर बड़ी तेज भागती है और वो साइड से आते हुए ट्रक को देख नहीं पाती। ट्रक तेजी से आता है और मीनाक्षी को उड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके सर से बहुत तेज खून निकल रहा होता है और वो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है पर मीनाक्षी का कुछ पता नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं पर तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं पर फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर एक एयर होस्टेस आती है। उस बच्चे की माँ बगल में आराम से आंखें बंद करके सो रही होती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। बिट्टू बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलते। चलो आंटी को सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया। अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? मैं आई तो थी पर शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद होता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं है और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलती फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेन बार बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती, तो फिर ऐसा
निधि अंदर पायलट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता। निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पायलट मिस्टर रणधीर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रणधीर तो छुट्टियों पर हैं, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं, तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है। आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। अगर किसी ने सीट से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल। सारी एयर होस्टेस एक तरफ डर कर खड़ी रहती हैं। इतने में वहाँ मीनाक्षी आती है। इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो। वो आदमी बच्चे को साइड में कर मीनाक्षी की गर्दन पकड़ लेता है। मीनाक्षी गुस्से से अपनी आंखें लाल कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देख वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। सभी पैसेंजर उस चुड़ैल को देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब बता मैं तेरा क्या करूं? तुझे यही मार दूं या इस प्लेन से नीचे फेंक दूं? तू इतने सारे मासूम लोगों की जान लेना चाहता है और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो बोल रहा है मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल आदमी को इतनी जोर से घूसा मारती है कि वो आदमी सीधा पायलट के पास जा गिरता है। मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पायलट को भी मार दूंगी। तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे। पायलट उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है। बटन के दबाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे पैसेंजर डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती हैं, पर वो पैसेंजर को शांत रहने के लिए बोलती हैं। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अभी आप बस शांत रहिए, हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। एयर होस्टेस के समझाने पर भी कोई भी पैसेंजर समझने को तैयार नहीं था। इधर पायलट के केबिन में एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पायलट से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जल्दी से इस प्लेन को किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी कुछ करती हूँ। प्लेन अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुका होता है और तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। चुड़ैल के पास अब सबको बचाने का एक ही तरीका होता है। वो प्लेन से बाहर जाती है और प्लेन को अपने हाथों से उठा लेती है। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, मैं इन मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकती। चुड़ैल एयर होस्टेस अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और प्लेन को दूसरी तरफ उड़ाने लगती है। कुछ ही देर में प्लेन वापस से बैलेंस में हो जाता है। शुक्र है भगवान का, अब हमें कुछ नहीं होगा। निधि जल्दी से अनाउंसमेंट करती है, देखिए अब प्लेन उस पहाड़ से टकराने से बच गया है और अब स्थिति नॉर्मल है। हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर लैंड होने वाले हैं। आप सभी शांत रहिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हमें अभी एकजुट रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में प्लेन एक सुरक्षित जगह लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से प्लेन का गेट खोलती है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आ जाते हैं। सबके बाहर आने के बाद सारी एयर होस्टेस भी बाहर आ जाती है। अब सब लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं, पर वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। पर तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमियों को गर्दन से पकड़कर बाहर लेकर आती है। आज तुम्हारी वजह से इतने पैसेंजर की जान खतरे में आ गई थी। ये सब तुम दोनों ने आखिर क्यों किया? अब तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी और वो पायलट चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ एक एक पैसेंजर हमारी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मीनाक्षी हो ना, तो फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, मैं मीनाक्षी ही हूँ और आज आते वक्त एक एक्सीडेंट में मैं मर गई थी। मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ैल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे एक पल में सब याद आ गया और जब मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर निधि और दीपिका को बहुत धक्का लगता है। उन्हें मीनाक्षी के मरने का बहुत दुख होता है। बाकी पैसेंजर भी मीनाक्षी के लिए बड़े दुखी होते हैं। हमें तुम पर गर्व है, तुमने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया। एक चुड़ैल होकर भी तुमने ये याद रखा कि तुम एक एयर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे तुमको इस लड़की से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी शायद एक अच्छे पायलट बन सको। पायलट अपने किए की सबसे दिल से माफी मांगता है और वो अपनी हार पर बड़ा शर्मिंदा होता है। वो सही सलामत लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसके बाद भी वो चुड़ैल एयर होस्टेस हमेशा पैसेंजर की मदद के लिए एयरपोर्ट पर भटकती रहती थी।